वेलकम टू डे 14 ऑफ अवर मैजिकल प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स। आज के इस दिन में हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आज जो भी आपकी शेड्यूल्ड मीटिंग है, आपको किसी के साथ डिनर पे जाना है, आपको किसी ट्रिप पे जाना है और या फिर इवन आपको सुपरमार्केट जाना है। दिन भर में जो भी काम आपको करने हैं, उसको होने से पहले ही हम ग्रैटिट्यूड देंगे। अगर हमें पता है कि आज हमें ऑफिस जाके इस क्लाइंट से मिलना है, तो मैं पहले ही बोल दूँगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि हमारी जो क्लाइंट मीटिंग थी वो बहुत ही अच्छी रही और उससे जो आउटकम है वो मेरे फ़ेवर में थे, काफ़ी पॉज़िटिव थे। तो इस तरह से आपको अपना डे प्लान करना है। जब आप सुबह उठोगे तो हमने हमारी जो 10 ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस है वो हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि बहुत बार आप ऐसे जाते हो, उठते हो और आपको इतना ख़ास नहीं लग रहा होता है कि क्या यार वापस से वही सब करना है, फिर से एक और दिन वही सेम ज़िंदगी, ये सब पता नहीं क्या ही बोरिंग से थॉट्स आते रहते हैं। और फिर हम वही थॉट लेके, वही चेहरा लेके हम अपने दिन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज़ें होती जाती है कि आपको और रीज़न्स दे कि ये दिन क्यों खराब है। फिर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, आपको सिग्नल्स मिल जाएँगे, आप लेट हो जाओगे, किसी क्लाइंट के साथ झगड़ा हो जाएगा या तो फिर ऑफ़िस में वैसी चीज़ें नहीं जाएँगी, स्कूल में वैसी चीज़ें नहीं जाएँगी जैसे आप चाह रहे हो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपका दिन शुरू होने से पहले ही पूरे दिन के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है पहले ही। तो जैसे ही आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, उसके बाद आप रेडी हो रहे हो या तो फिर आप कुछ कर रहे हो सुबह मॉर्निंग में, बिफोर यू आर गोइंग आउट फॉर योर डे। तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे आज सुपरमार्केट जाना है, बहुत बोरिंग काम है सपोज़, मैं नहीं जाना चाहती। तो आप उसके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड दोगे, जो आप नहीं करना चाहते हो? तो सिंपली आपको ये बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस जॉयफुल एंड अमेजिंग ट्रिप टू द सुपरमार्केट। और आपको उस चीज़ को इस तरह से बोलना है कि हाँ, सच में ये जो काम था ना सुपरमार्केट जाने का, वो बहुत ही मज़ेदार था। और जैसे ही आप ऐसी सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, ये जो हमारी मैजिक बुक में उसका था एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने भी अपनी सुपरमार्केट ट्रिप के लिए ऐसे ही ग्रैटिट्यूड दिया था। और उसी दिन उनको वहाँ पे अपने फ्रेंड्स मिले जिनके साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई, फिर वो लोग शॉपिंग के लिए गए, फिर डिनर के लिए गए और फिर वहाँ पे एक दोस्त ने उनको मेड के बारे में बताया जो जिनकी उसको रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से जैसे आप ग्रैटिट्यूड दोगे आपके हर काम के लिए, चाहे वो कितना ही बोरिंग या फिर कितना एक्साइटिंग हो, तो उसका जो आउटकम है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो और आपने ग्रैटिट्यूड दिया है दिन भर के लिए, तो हो सकता है कि आपको ईज़िली पार्किंग स्पेस मिल जाए। अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो, उसका आंसर आपको अचानक से मिल जाए, किसी स्ट्रेंजर से मदद मिल जाए। ऐसी बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होंगी जब आप शुरू में ही अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करोगे। और फिर रात को सोने से पहले वही हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक वाला एक्सरसाइज करना है, बेस्ट चीज़ के लिए थैंक यू बोल के फिर सोना है। और ये इसलिए करना होता है हमें ताकि हम रात को सोते टाइम भी अच्छे मूड में सोएं, अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी जो हमारी चल रही है उसको नोटिस करके सोएं, ताकि आप सुबह उठोगे तो आप अच्छे ही मूड में उठोगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि रात को हम अवेयर भी नहीं होते और हम कुछ नेगेटिव सोच के सो गए होते हैं, फिर सुबह भी हमें वैसे ही फ़ील होने लग जाता है, वही एनर्जी वापस आ जाती है। तो इसीलिए हमें हमारी दिन की शुरुआत ही मैजिक से करनी है। और पर्सनली जब मैंने ये चीज़ करना शुरू किया था, मेरा रिसेंटली कुछ एक ट्रांसफ़र हुआ था और वहाँ पे सब नए लोग, सारी नई चीज़ें और काफ़ी वो मतलब रूरल एरिया था। तो फिर मुझे स्टार्टिंग में तो मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे होता है कि आप अगर अपना एरिया चेंज करते हो ना, तो वहाँ के लोग, वहाँ का जो कल्चर है, वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो फिर उस चीज़ में आपको वापस से कंफर्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। फिर मैंने यही सेम एक्सरसाइज की थी कि मैंने अपना दिन शुरू करने से पहले ही मैंने ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया था। मैं लिखती हूँ जब ग्रैटिट्यूड, तो मैंने देखा था यार यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं, कितने सपोर्टिव लोग हैं और यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही हेल्दी मिलता है और पोल्यूशन कितना कम है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि मेरे कलीग्स कितने सही है, मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये सब करते-करते मुझे यहाँ की सच में अच्छी चीज़ों के बारे में पता चला, जो मेरे नए फ्रेंड्स बने, जो कलीग्स थे, उन्होंने मुझे इस एरिया की जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छी देखने जैसी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया। और फिर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते गए कि आप ना अपने ग्रैटिट्यूड के लिए और ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी है कि वाओ! मेरे पास ये भी है, ये कितनी सही चीज़ है। तो
हमारा जो ग्रैटिट्यूड है ना, जो रोज रोज की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती है, वो और ज्यादा बढ़ गई, मतलब 15, 20, 25 तक जाने लग गई। तो ये सारी जो शिफ्ट्स है ये बिल्कुल होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और मैं आपको यही कहूंगी कि आप ये प्रैक्टिसेस जो है वो जरूर करें और अपने आप ही इसका मैजिक देखें। ऑल द बेस्ट।